हाँ जी, तो आपके पहले क्वेश्चन का आंसर तो आपने देखा कि वो तो आपका सोशल था। सेकंड में आपके पास में जो क्वेश्चन है वो देखो कि मैनेजमेंट एट लेवल आर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद वर्कर्स। कौन से लेवल का मैनेजमेंट जो है वो वर्कर के साथ डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में रहता है, तो नेचुरली होगा। ठीक है जी, हेलो, हेलो, हाँ, कहाँ पे? हाँ, हम्म, कब तक आ जाएगा फिर? हम्म, 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 तो फिर वो जो मैं वहाँ से जब लेके आएंगे तो CST से फिर पैसे रिफंड कर देंगे? हाँ, अच्छा, देख फिर तेरे जैसे ठीक लगे। करना चाहे पैसे हैं क्या? तो फिर मैं थोड़ी देर में क्लास ख़त्म होने बाद करूँगा। ठीक है। हेलो, बीच में कॉल आ गई थी, ठीक है ना, इस कारण से हो गया था। मैं देख रहा हूँ कहाँ कहाँ चली गई मेरी स्क्रीन शेयरिंग। हाँ जी, तो नेक्स्ट आपके पास में जो क्वेश्चन है वो मैं करते हैं इसमें कि नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है स्पिरिट डी कॉर्प मीन्स। स्पिरिट डी कॉर्प का मतलब क्या है? थर्ड क्वेश्चन है। तो स्पिरिट डी कॉर्प का मतलब है स्केलर चेन, यूनिटी, गैंग प्लैंक और ऑर्डर। तो नेचुरली आपका यूनिटी ही होगा, क्योंकि आपका जो फ्रेंच वर्ड है उसका मीनिंग ये होता है कि ग्रुप स्पिरिट। ठीक है, तो यूनिटी इसके अंदर। आपका फोर्थ है हु इज़ द फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट। एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट के फादर कौन है? बोथ फ्यूल एंड टेलर। काफ़ी सारे बच्चों ने ये लिखा है पर ये गलत था। ठीक है, सेकंड आपका फ्यूल, और थर्ड आपका नन ऑफ दिस, और फोर्थ आपका इसमें टेलर। ठीक है, तो नेचुरली आपका जो फ्यूल हैं वो आपके कहलाते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट के फादर। आपके जो टेलर हैं वो साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर कहलाते हैं तो दोनों ही ये मैनेजमेंट के फादर। एक आपके जो एडमिनिस्ट्रेटिव के हैं और एक आपके वो साइंटिफिक के हैं। तो फ्यूल जो है वो हायर लेवल के लिए काम करते थे, तो वो जो है मैनेजर के रूप में अपॉइंट हुए थे, तो वो उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में लिखा है। टेलर जो एज ए वर्कर जो लगे थे, तो उन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट को प्रीफर किया था। ठीक है, तो यहाँ पर फ्यूल है, कुछ बच्चों ने दोनों का नाम लिखा, दोनों गलत है। ठीक है, पांचवा स्टेट ट्रू और फॉल्स। प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च्ड ए कैंपेन ऑफ स्वच्छ भारत। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। ये कहता है कि नरेंद्र मोदी ने जो हमारे यहाँ पर स्वच्छ भारत की कैंपेन की थी वो क्या थी? वो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट क्रिएट करने का था, क्या था? तो ये कहता है कि हाँ ये सही है कि ये एक पॉलिटिकल इन्वायरमेंट क्रिएट हुआ था जिस कारण से स्वच्छता के बारे में लोगों को नॉलेज मिली थी। सिक्स्थ है स्टेट ट्रू और फॉल्स। लिबरेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड टू फ्री इंडियन इकोनॉमी फॉर अननेसेसरी कंट्रोल एंड रिस्ट्रिक्शंस। ठीक है, कि लिबरेशन का मीनिंग क्या है? लिबरेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड टू फ्री इंडिया इकोनॉमी फ्रॉम अननेसेसरी कंट्रोल एंड रिस्ट्रिक्शन। तो इसमें ये ट्रू है फॉल्स है, तो नेचुरली फ्री करने के लिए किया गया था, तो ट्रू है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सेवंथ में है प्लानिंग इज डन फॉर अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। डू यू एग्री? गिव वन रीजन इन सपोर्ट योर आंसर। कि क्वेश्चन है प्लानिंग इज डन फॉर अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। प्लानिंग जो है वो ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव करने के लिए की जाती है। डू यू एग्री? क्या आप एग्री करते हैं? तो नेचुरली हाँ एग्री करेंगे, यस है
गिव वन रीजन इन सपोर्ट योर आंसर, एक रीजन दीजिए। तो पहली बात तो कि हाँ बिल्कुल सही ये बात, यस। दूसरा है कि आई एग्री विद द स्टेटमेंट बिकॉज ऑब्जेक्टिव एंड स्पेसिफिक गोल्स आर नॉट आर सेट अप इन द प्लान along with the activities to be undertaken to achieve the goals। ठीक है, तो कोई भी रीजन लिख सकते हो, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं कि जो मैंने बताया वही है, ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी लिख सकते हो। 8th क्वेश्चन है लिस्ट एनी टू लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग की 2 कमियां बताइए। तो प्लानिंग की तो आपकी ढेर सारी थी, तो लगभग सभी बच्चों का क्वेश्चन ही सही है। तो 2 कमियां जो थी कि प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस, प्लानिंग जो है वो सक्सेस की कोई गारंटी नहीं देता है। सेकंड है इट इज़ ए टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस भी होता है। ठीक है, और इट में भी कॉस्टियर, ये भी हो सकता है। इट क्रिएट रिजिडिटी, ये भी हो सकता है। तो कई सारी आपकी लिमिटेशंस थी, उनमें से एनी 2 इन्होंने पूछा था, एनी 2 आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है स्टेट ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स बताइए। डिसेंट्रलाइजेशन इज द एक्सटेंशन ऑफ डेलीगेशन, डिसेंट्रलाइजेशन जो है वो डेलीगेशन का एक्सटेंशन है, ऐसा बोला गया है। दोबारा क्वेश्चन फिर देख लो, 9th क्वेश्चन है कि डिसेंट्रलाइजेशन इज द एक्सटेंशन ऑफ डेलीगेशन, डिसेंट्रलाइजेशन जो है वो डेलीगेशन का एक्सटेंशन है, यानी डेलीगेशन को थोड़ा और बढ़ा दो तो डिसेंट्रलाइजेशन हो जाता है। तो हाँ बिल्कुल सही है, डेलीगेशन में जो है एक पर्सन अपने पावर्स और अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज दूसरे को डेलीगेट करता है। डिसेंट्रलाइजेशन में मैनेजमेंट खुद कर देती है आगे ट्रांसफर, यानी उससे थोड़ा ब्रॉडर सेंस चाहिए। तो ये बिल्कुल सही है, ट्रू होगा आंसर। 10th स्टेट ट्रू और फॉल्स बताइए, ट्रू और फॉल्स। ऑर्गेनाइजिंग क्लैरिफाई अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑर्गेनाइजिंग जो है वो क्लैरिफाई करता है अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को। तो बिल्कुल ऑर्गेनाइजिंग में हम यही करते हैं। ऑर्गेनाइजिंग है क्या, ऑर्गेनाइजिंग का मीन्स है टू मेक अप द सीट्स एंड टू क्लैरिफाई द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो नेचुरली ये ट्रू है, कोई दिक्कत नहीं है। 11वें में है स्टेट ट्रू और फॉल्स, आप ट्रू और फॉल्स बताइए। आपके पास में कौन कौन से ट्रू और फॉल्स में कि देयर इज नो नीड ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग एज सो मैनी पीपल्स आर अवेलेबल इन द मार्केट इन दिस डेज। ठीक है, कि देयर इज नो नीड ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग एज मैनी पीपल आर अवेलेबल इन द मार्केट दिस डेज। ये बहुत अच्छी बात है बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत मैंने सुन लिया, आपकी मानसिकता देख ली मैंने। बंद कर दो इसको, बंद कर दो इसको। बंद कर दो, मैंने सुन लिया, काफी सुंदर गीत है, बहुत बढ़िया है। बाद में सुनाना मेरे को, फेयरवेल होगी तुम्हारी तरफ, सुनाना मेरे को, बहुत अच्छा लगा। हाँ जी, तो कह रहे कि देयर इज नो नीड ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग एज मैनी पीपल आर अवेलेबल इन द मार्केट इन दीज डेज। ये कहता है कि भाई प्लानिंग की कोई जरूरत ही नहीं, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स काफ़ी हमारे पास में हैं। तो कौन सा है, तो यानी फॉल्स होगा, ये आपका बिल्कुल सही नहीं, प्लानिंग तो फिर भी करनी पड़ेगी। ठीक है, 12th में है स्टेट ट्रू और फॉल्स, आप ट्रू और फॉल्स बताइए। तो प्लेसमेंट एजेंसी चार्जेस फीस फ्रॉम जॉब सीकर्स सच एज कैजुअल वर्कर्स। ठीक है, कि आपके जो प्लेसमेंट एजेंसीज हैं वो नौकरी लेने वालों से, जॉब सीकर्स है, कैजुअल वर्कर, उनसे पैसे लेती है, फीस लेती है। हाँ बिल्कुल लेती हैं, कि आपके जो प्लेसमेंट एजेंसीज हैं वो कॉन्ट्रैक्ट रखती है मालिकों के साथ में भी और दूसरे लोगों के साथ में भी, और वहाँ से जो है वो उन लोगों से फीस लेती है। तो ये बिल्कुल सही है, सच है। 13th है हु इज ए सुपरवाइजर, सुपरवाइजर कौन होते हैं, इनके बारे में बताइए। तो सुपरवाइजर की डेफिनेशन देनी है आपने। तो सुपरवाइजर ए पर्सन हु ओवरसीज what is being done by subordinate and who give instruction to ensure the optimal utilization of resources, यानी सुपरवाइजर की डेफिनेशन में। बेटा ये बंद कर दीजिए, इफ़ यू आर नॉट इंटरेस्टेड टू अटेंड द क्लास यू कैन लेफ्ट द मीटिंग, कोई दिक्कत नहीं मुझे। ठीक है ना, तो जो बीच में डिस्टर्ब ना करें आप, आपको नहीं पढ़ना तो बेशक आप क्लास छोड़ के जा सकते हैं। स्पीकर बंद कर दीजिए। मेरी रिक्वेस्ट आपसे, प्लीज़ आप क्लास छोड़ दीजिए,
अगर आपको क्लास अटेंड नहीं करने तो मेरे को रिमूव करना पड़ेगा, आपकी बेइज्जती हो, कोई फायदा नहीं है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 14th है, एक्सप्लेन इन वन सेंटेंस हाउ डायरेक्शन इज परवेसिव फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। कि मैनेजमेंट जो है वो परवेसिव फंक्शन है। परवेसिव का जो हर जगह अलग होना, वो परवेसिव फंक्शन कहलाता है। तो इसका आप बताइए। तो परवेसिव फंक्शन की आपने डेफिनेशन देनी है। डायरेक्टिंग इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड इम्प्लाइज इश्यूइंग ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शंस। Beside issuing orders and instructions, every manager provide guidelines and inspiration to his subordinates. इसका मतलब ये हुआ कि चाहे टॉप लेवल हो, चाहे मीडियम लेवल हो, चाहे वो लोअर लेवल हो, सभी जगह पे आपकी डायरेक्टिंग की जरूरत पड़ती है। तो इसलिए ये परवेसिव फंक्शन है, इसमें कोई शक नहीं है। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। देयर इज ए वेरी क्लोज एंड इंटर रिलेटेड रिलेशनशिप बिटवीन फिल इन द ब्लैंक्स एंड कंट्रोलिंग। कि इसमें जो है कंट्रोलिंग के साथ में क्लोज रिलेशन है। तो क्लोज रिलेशन किसका? आपका प्लानिंग का और कंट्रोलिंग का क्लोज रिलेशन होता है। आपको पहले पता है इसके बारे में कि देयर इज ए वेरी क्लोज इंटरलिंक्ड रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। ठीक है जी। 16th पे आ जाओ। 16th में आप कैसे फिल इन द ब्लैंक्स। प्लानिंग इज परस्पेक्टिव वेयर कंट्रोलिंग एज। प्लानिंग आपकी आगे के लिए होती है। वेयर कंट्रोलिंग इज, कंट्रोलिंग आपका जब वो इवेल्यूटिव होता है, यानी उनका मूल्यांकन आपका करना इसमें इसके अंदर होता है। ठीक है। तो आपका 16th क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो इवेल्यूटिव होगा कि कंट्रोलिंग में इवेल्यूएशन करते हैं कि काम कैसा हुआ कैसा नहीं हुआ। 17th है ट्रू और फॉल्स। मैनेजमेंट इज रिगार्डेड एज फुल्ली डेवलप्ड प्रोफेशन लाइक मेडिकल एंड लीगल प्रोफेशन। आपका जो मैनेजमेंट है वो फुल्ली डेवलप प्रोफेशन है लाइक मेडिकल एंड प्रोफेशन। क्या आप इससे एग्री करते हैं? तो क्या आपका मेडिकल की तरह से, क्या लीगल प्रोफेशन की तरह से मैनेजमेंट भी ऐसा है? तो वो तो नहीं लगता, क्योंकि मैनेजमेंट में काफ़ी सारी कमियां हैं अभी। इट इज़ इन डेवलपिंग स्टेज। तो ये आपका फॉल्स है, नॉट द ट्रू। 18th में है स्टेट ट्रू और फॉल्स। सही या गलत बताइए कि चेंज इन द बिजनेस इन्वायरमेंट इज क्वाइट प्रेडिक्टेबल। कि आपका बिजनेस इन्वायरमेंट के बारे में आप कोई प्रोडिक्शन कर सकते हैं ऑलरेडी, ऐसा है क्या? तो हम भले प्रोडिक्शन नहीं कर सकते किसी की चीज़ के बारे में, तो ये फॉल्स है। 19th है अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी आर द एलिमेंट ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, नन ऑफ दिस एंड डेलीगेशन। ठीक है। तो इनमें से किसका जो माना जाएगा कि अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी आर द एलिमेंट ऑफ, तो नेचुरली डेलीगेशन ही होगा, क्योंकि तीनों चीज़ हम डेलीगेशन में ही देते हैं। नेक्स्ट है 20th है फिल इन द ब्लैंक्स। आप फिल इन द ब्लैंक्स करिए। प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर इंटर रिलेटेड एंड इन फैक्ट, वो आपका जो है इनफैक्ट अगर देखा जाए तो ये है क्या? तो इनफैक्ट ये आपके पास में रीइंफोर्समेंट हम कहलाएंगे, इसको कहेंगे कि प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर इंटर रिलेटेड। प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग जो है वो इंटर रिलेटेड हैं एंड इनफैक्ट रीइंफोर्समेंट ईच अदर, वो एक दूसरे को बांधे रखते हैं। तो ये है। ठीक है जी। आज हम इतना ही करेंगे। बोलिए बेटा। नहीं, इंटरडिपेंडेंट आपकी बात तो सही है। इंटरडिपेंडेंट वाले क्वेश्चन भी मैंने ठीक तो किए हैं, पर ये देखो जो बोला क्या है, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर इंटर रिलेटेड। आपका यहाँ वर्ड, आपका जो आंसर वो यहीं खत्म हो गया कि प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर इंटर रिलेटेड हैं। इंटरडिपेंडेंट बोल दो, इंटर रिलेटेड बोल दो। एंड इनफैक्ट, और इनफैक्ट ईच अदर के ऊपर क्या हुआ? तो आपका रीइंफोर्समेंट है, एक दूसरे को बांधे रखते हैं ये लोग। ठीक है। तो आप अपने एंगल से सही हैं, पर इसका सही जो मीनिंग होगा वो रीइंफोर्समेंट ही होगा। ठीक है। हाँ जी, और कोई पूछना हो अपने से? चलो आज हम इतना ही करते हैं। ठीक है जी। कोई प्रॉब्लम आप मेरे से पूछ सकते हैं। आज के लिए हम इतना ही करेंगे, क्योंकि